देखिए हमने लास्ट टाइम पे ना एम्पेयर्स का कैपिटल लॉ के बारे में पढ़ा था, है ना, कि एम्पेयर्स का कैपिटल लॉ क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग एम्पेयर्स का कैपिटल लॉ को डिराइव करेंगे, है ना, और इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। कल आप बेसिक लेक्चर था, इसमें हमने 2-4 पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, थोड़ा स्पीड में लेक्चर रहेगा, है ना, आप आराम से नोट्स बनाते रहना, आसान सा टॉपिक है, तेजी से फिनिश करता हूँ, मैक्सिमम बातें करने की कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन क्लास स्लो हो जाती है, तो थोड़ा सा जो है आपका आज मैं स्पीड में लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं, है ना, इसकी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक। और जैसे हमने गॉस थ्योरम ड्राइव करते थे ना, कि गॉस थ्योरम में एक पॉइंट चार्ज लेते थे, आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग वायर लेते हैं, है ना, करंट कैरिंग वायर की हेल्प से इसको ड्राइव करते हैं। तो देखिए मैंने करंट कैरिंग वायर ले लिया और इसके चारों तरफ एक हम लोग लूप बना देंगे आर रेडियस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे लूप बना दिया, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है, इस डायरेक्शन में आएगी, जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो ऐसे होगी, है ना, करंट ऊपर जा रही है, ऐसे फिंगर्स घुमाते हैं, ऐसे होगी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैंने एक लूप बना दिया आर रेडियस पे और उसमें भी हम लोग ऐसे घूम रहे हैं सेम मैनर में, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड है उसी तरह से हम लूप में घूमेंगे। तो देखिए भाई, इस पे अब हमें करना है क्या यार, बी डॉट डी म्यू नॉट आई होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस लूप में, ये लूप सिमेट्रिकली रखा हुआ है, इसके हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल के इस लूप में बी डॉट डीएल निकालूंगा, जिसको मैं बी नॉट आई के इक्वल प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया डीएल, दिस इज डीएल, ठीक है, ऐसे बनाया मैंने डीएल, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल, ये डीएल हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी सेम डायरेक्शन देखिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से आपको निकालूं, वो निकाला जाएगा, क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, है ना। तो लाइन इंटीग्रल होता क्या है, पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। मतलब आपको हर लूप के हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकाल के ऐड कर देना है, दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, द मैग्नेटिक फील्ड का उस लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट पूरे लूप में, ठीक है। आपको पता है बी, इसके हर पॉइंट पे एंगल बिटवीन, है ना, जो एंगल बिटवीन बी एंड एल होगा, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, है ना, इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट, क्योंकि बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड भी आपके सर्कल में आएगी और लेंथ भी आपके सर्कल में चलेगी, एंगल इज 0, तो इसको हम लिखेंगे बी डी एल cos 0, है ना, दिस इज इंटीग्रेशन बी डी एल, बिकॉज लूप इज सिमेट्रिकल, है ना, आर डिस्टेंस, लूप के हर पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से आर है, और आपको पता है आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम होती है ना, तो हम इसको बी को बाहर निकाल देंगे एंड देन वी हैव इंटीग्रेशन डीएल, और पूरे लूप में अगर आप इंटीग्रेशन डीएल करोगे दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2 ये हमारी लाइन इंटीग्रल की मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू आ गई, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी हम सभी को पता है कि दिस इज इनफाइनाइट लेंथ वायर, है ना, और इनफाइनाइट लेंथ की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। दिस इज सेकंड इक्वेशन लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, है ना, एंड फ्रॉम 1 and 2 हमको पता चलेगा कि अगर मैं b इंटू 2 पाई आर करता हूँ, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर जाएगा एंड वी हैव म्यू नॉट आई, ठीक है। तो हमने एक वायर को लेते हुए प्रूफ कर दिया कि b डॉट डीएल की वैल्यू कितनी हुई, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट वायर। डेरिवेशन आपके आती है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, इसको नोट कर लेगा। ठीक है, अब आपको ड्राइव करना है अगला पॉइंट, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑफ एनी शेप, ये भी हमने सिमेट्रिकल वायर लिया है, ठीक है, और लूप भी सिमेट्रिकल लिया था, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि अगर लूप किसी भी शेप का हो तो क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, दिस इज योर होम असाइनमेंट, दिस इज योर होमवर्क कि हमें एम्पेयर सर्कल और ड्राइव करना है फॉर आर्बिट्ररी शेप वायर, जिसका जो सर्कुलर नहीं है ना। मैंने आपको गॉस थ्योरम भी दो तरीके से ड्राइव करवाई थी, आप देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंट चार्ज, कि हम एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं, स्फीयर बनाते हैं, है ना, और एक आपको ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल, है ना। तो गॉस थ्योरम भी हमने दो तरह से ड्राइव की थी। तो ये आपका होम असाइनमेंट हो गया, ठीक है, कि लूप का जो शेप है दैट इज नॉट सर्कुलर, और आपको यहाँ पे ड्राइव करना है एम्पेयर सर्कल लॉ, ठीक है। देखते हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वैसे एम्पेयर सर्कल लॉ के, ठीक है। अब इन्वर्ट चलते हैं,
तो गॉस थ्योरम के बहुत इसके एम्पेयर सर्किट लॉ के बहुत सारे यूज होते हैं। जो सबसे उसका मैंने बताया ना आपको कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज करते हैं, है ना। और ये फंडामेंटल इक्वेशन होती है, ये मैक्सवेल की फंडामेंटल इक्वेशन होती है ना। अभी आप पढ़ोगे और इसकी हेल्प से उन्होंने लाइट के बारे में पता किया था कि जो लाइट होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी है आपकी एम्पेयर सर्किट लॉ। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, मेन इसका जो एप्लीकेशन होता है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर कहीं पर सिमेट्रिकल करंट है तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखें 3-4 डेरिवेशन है ना, 4-5 डेरिवेशन है ना। सबसे पहले आसान सी डेरिवेशन देखते हैं, और सबसे पहले है हमारी डेरिवेशन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो, ये स्ट्रेट वायर है बिल्कुल उल्टा, ठीक है, जैसा हमने किया उसका उल्टा चलेगा, और हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बिल्कुल गॉस थ्योरम की अप्रोच होती है। गॉस थ्योरम में हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती थी। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मुझे किसी सिमेट्रिकल करंट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे होना पड़ेगा एम्पीरियन लूप। एंड व्हाट इज एम्पीरियन लूप? एक ऐसा लूप जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ठीक है। बिल्कुल गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे आर रेडियस का एक सर्कल बना देता हूँ तो उस आर रेडियस के सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, ठीक है। एम्पीरियन लूप में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ता है ना। और ट्राई ये करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको एम्पीरियन लूप में ट्रैवल करना है। तो अगर ये करंट है, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, और हमें यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी, तो उस पॉइंट को लेते हुए, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाली उस पॉइंट को लेते हुए हम क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेते हुए लूप बना दिया रेडियस का, है ना, और उसके हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही कहानी कि हमें यहाँ पे हम ऐसे ट्रेवल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, तो हम इसमें ट्रेवल भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट लेते हैं डीएल, आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। फिर आप दिखाओगे बी इसी डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। पहले लिखेंगे जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम, सॉरी एम्पीयर सर्किट लॉ होता है, बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई, ठीक है। आप देख सकते हो कि बी और डीएल में एंगल 0 है ना। तो इसको हम लिखेंगे बी डीएल कॉस 0, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। व्हाट इज आई? आई इज द करंट इनसाइड द लूप, है ना। जो लूप में क्रॉस करके जा रही वो करंट लेते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर ऐसा टॉप से देखूंगा तो मुझे ऐसे नजर आएगा, ये लूप नजर आएगा। एंड दिस इज करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट कहां पे आ रही है, इसमें करंट हमारी बाहर की तरफ आ रही है, ऐसा हमें दिखेगा, ठीक है। बी डीएल कॉस 0 म्यू नॉट आई। अब आपको बताया कि हर पॉइंट पे बी कांस्टेंट है, तो जिस टाइम गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते थे। एक्जैक्टली वही यहाँ भी करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमने एम्पीरियन लूप बनाया ही ऐसे कि उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हम बी को बाहर निकालते हैं, दिस इज बी आउटसाइड एंड वी हैव इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज दिस करंट, ठीक है। ये लूप है, इसके अंदर से जाने वाली करंट। तो बी इंटीग्रेशन डीएल आपको पता है, दिस इज सर्कुलर लूप, so this is equal to 2 pi r, which is equal to mu naught I, और आप देख सकते हो कि B is mu naught by 2 pi I by r. This is magnetic field, ठीक है। उल्टा कर दिया हमने, जैसे हमने इसको डराइव किया था उसी के सारे उल्टे स्टेप कर दिए, और ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, ठीक है। और अगर इसमें करंट अंदर की तरफ होती, ठीक है, अगर इसमें करंट अंदर की तरफ होती तो हम लूप को उल्टा घुमा देते हैं। ग्राफ भी बनाई सकती, ग्राफ तो आपको खैर पता ही है ना, किसका ग्राफ कैसा बनता है। जो हमारा ग्राफ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, वो हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस का क्या होता है, दिस इज ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट वायर, है ना। अब हम आते हैं हॉलो सिलेंडर पे, हॉलो सिलेंडर, देखिए भाई, ये सिलेंडर है तो ऐसे भी सही, और जितने भी है सब इनफाइनाइट लेंथ के लेना हम लोग, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ में जो फील्ड होती है, ठीक है, ऐसे है, उसका मैंने टॉपिक बना दिया। एंड करंट इज फ्लोइंग अलोंग दिस सरफेस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज हॉलो सिलेंडर एंड करंट इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो ऐसे करंट जा रही है
तो मैं ऐसे से क्रॉस दिखा दूंगा। क्रॉस का मतलब हुआ यहाँ पे करंट कहाँ जा रही है, करंट इज मूविंग एंड इनवर्ड एक्चुअली करंट आ रही है, ठीक है। दिस करंट इज आई, रेडियस इज आर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, एंड दिस करंट व्हिच इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस, ऐसे नीचे आ रही है, दिस करंट इज आई, ऐसे बना दिया मैंने, दिस रेडियस इज आर, ठीक है। वही कहानी आपको पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी सर्कुलर, है ना। ये बिल्कुल एक लाइन है ना। अब लाइन में आपको पता है बिहेवियर सेम होता है, चाहे पतली लाइन हो या सिलेंडर हो या कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं, मैंने बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर बनाते हैं यहाँ पे। तो जहां पे हमें फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट को लेते हुए एक हमें एम्पेयर लूप बनाना होता है। एम्पेयर लूप कैसा होता है, जिसके हर पॉइंट पे फील्ड क्या हो, सेम हो। और कभी भी अगर स्ट्रेट वायर रखे, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है या स्ट्रेट वायर है, तो सारे केसेस में जो फील्ड होगी दैट विल बी सर्कुलर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें लूप कैसा बनना है, वहां लूप बनना है सर्कुलर, दिस इज कॉल्ड एम्पेयर लूप, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपको कि एम्पेयर लूप विल बी सर्कुलर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, ठीक है। फिर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, करंट अंदर की तरफ जा रही है सारे वायर्स में। अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है तो आपको पता होना चाहिए किसी स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें थंब को रखना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिंगर्स को घुमाते हैं, ठीक है। थंब को हमने रखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फिंगर्स को घुमाया, ठीक है। हमारी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, है ना। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा बी हो जाएगा, है ना। हमको पता है यही हमें डीएल भी सेम डायरेक्शन लेना होता है, तो दिस विल बी डीएल, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट डीएल। फिर वही कहानी, क्या करेंगे, लिखेंगे बी नॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, और बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। बी हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये आपको पता है दिस इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 2 पाई आर, so बी म्यू नॉट आई, बी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। दिस रिजल्ट इज सिमिलर प्रीवियस रिजल्ट, है ना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ गया है, ठीक है। ये आ जाएगा और अंदर बनाएगा, दिस इज फॉर इनसाइड पॉइंट्स, है ना। अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करता हूँ, अगर मैं एट इनसाइड पॉइंट्स की बात करता हूँ तो क्या करूंगा मैं, ये बनूंगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा फॉलो सिलेंडर हो गया और इस बार एम्पेयर लूप अंदर बनेगा, ठीक है। ये कहानी आपको बार बार वही लिखनी है, सीधे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस पॉइंट में, ठीक है। आपको डेरिवेशन में प्रॉपर लिखना है, तो बी इंटू 2 पाई आर हर केस में सेम आएगा, जैसे वहां पे आता था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वैसे यहाँ पे हर बार बी इंटू 2 पाई आर आएगा, ठीक है। और इसको उठा के म्यू नॉट इंटू 0 पे कोई कर देंगे, वाई 0, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, सारी करंट कहाँ है, आउटसाइड लूप, तो आपको पता चलेगा कि बी इज 0, ठीक है। एंड दिस केस इज सिमिलर टू स्फेरिकल शेल, है ना, मतलब हॉलो सिलेंडर में आपको बोलूं तो दिस इज सिमिलर टू स्फेरिकल शेल केस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे स्फेरिकल शेल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, है ना, एक्जैक्टली वैसे ही हमारी हॉलो सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 होती है, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो उनको पता चलेगा कि अगर मैं ऐसे सिलेंडर को ड्रॉ करता हूँ, दिस इज सिलेंडर, है ना, ऐसे ड्रॉ करता हूँ एंड दिस इज एक्सेस, तो अंदर फील्ड 0 होगी एंड बाहर इट डिक्रीजेस प्रोपोर्शनल, ऐसे फील्ड हमारी डिक्रीज करेगी। ये हमारा ग्राफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस है, इनसाइड दिस फील्ड इज 0, इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर हो गया एंड देन वी हैव थिक वायर, ठीक है। थिक वायर मींस व्हेन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। दिस करंट इज आई, है ना, जैसे सॉलिड सिलेंडर होता है यार, वीडियो पॉज करके अपने आप निकालना, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है बात, तो आप वीडियो पॉज करेंगे, अपने आप निकालेंगे, ठीक है। करंट इज आई, दिस करंट इज आई, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। एंड दिस इज इनफाइनाइट लेंथ वायर, ये दिस इज, यू कैन सी दिस, ऐसे एक वायर है जिसका पूरे में करंट जा रही है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। एट आउटसाइड पॉइंट निकालना है पहले, ठीक है। चलो भाई, अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट निकालना है, ठीक है, सबसे जो आसान है वो निकाल लेते हैं, जिसका रिजल्ट एट आउटसाइड पॉइंट। देखिए आउटसाइड पॉइंट भी क्या होता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, है ना, वही कहानी बार बार यार, कि जहाँ पे फील्ड निकालनी है वहां से एम्पेयर लूप बना दिए, है ना। एंड एम्पेयर लूप में आप कैसे ट्रेवल करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे फील्ड पता करनी थी एट दिस पॉइंट, मैंने यहाँ से लेते हुए एक एम्पेयर लूप बना दिया, दिस इज एम्पेयर लूप, जो ये कंपेयर देखना, दिस इज लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैं ऐसे यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा डीएल, ठीक है। दिस एलिमेंट इज डीएल इन द सेम डायरेक्शन,
प्रीवियस कहानी आप पूरी उतारेंगे जो मैंने आपको बताई थी, मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा दिस विल बी बी इंटू 2πr। रट लो, आपको प्रॉपर लिखना है डेरिवेशन, आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। चलो यार निकाल सी हो है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0, डी को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन डी एल बी इंटू 2πr। ये हर बात की कहानी है, ठीक है, बी इंटू 2πr। एंड अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, applying ampere circuital law, b dot dl is mu naught I, so b into 2πr is mu naught I। आप देख सकते हैं कि b is equal to mu naught I। आप फील कर सकते थे, पूरी करंट अंदर आ गई ना, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनसाइड पॉइंट की, है ना। अब आप थोड़ा सोच लो कि जब हम इनसाइड पॉइंट पे वो बनाएंगे एम्पेयर लूप, तो हाउ टू फाइंड करंट, अब सोचना है, ठीक है। 2 मिनट सोच लिया हाउ टू फाइंड करंट, ठीक है। इस बार हमारा एम्पेयर लूप है ना, इस बार हमें अंदर फील्ड निकालनी है ना। जब किसी छोटे सेक्शन में हमें निकालना होता है किसी चीज को, तो मैं देखना होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ठीक है। तो शायद आपको क्लिक कर क्या होगा, अगर नहीं क्लिक कर तो मैं आपको बता दूं कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, है ना, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस बार मुझे अंदर निकालना था, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया, ठीक है, और ये बना देना है मैग्नेटिक फील्ड, फिर इधर आएगी, है ना। तो ये हमारा ऐसे हमारा डीएल होगा, दिस एलिमेंट इज डीएल, ये हमारा पी होगा, देन सेम डायरेक्शन, ठीक है, पी डीएल। सारी कहानी रिपीट होगी, आपको प्रॉपर लिखना है। मैं लिख दे रहा हूँ बी इंटू 2πr, ठीक है। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आप पूरी लिखोगे, फैक्टोरियल बी इंटू 2πr is equal to mu naught into I dash। What is I dash? जैसा आपको पता है एम्पेयर सर्किटल लॉ में जो करंट होती है वो लूप के अंदर आने वाली करंट होती है ना। अब आपका लूप छोटा हो गया है, लूप इतना है ना, पूरी आई करंट पूरे वायर में थी, है ना। तो हमें ये पता करना है इसमें कितनी करंट होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है। दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, है ना, दिस रेडियस इज आर, लेकिन हमें स्मॉल आर का पता करना है, दिस रेडियस इज स्मॉल आर, क्योंकि करंट यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें पर यूनिट एरिया की हेल्प करनी पड़ेगी। एंड आई डैश इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज आई डैश, यहाँ पे पुट करते हैं और पुट करेंगे आप दिस इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा दिस इज म्यू नॉट बाई 2π आई आर बाई आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो समझ में आएगा ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर इनसाइड पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जैसे बाहर निकलते हैं देन अगर मैंने निकाला था रिजल्ट वो म्यू नॉट बाई 2π आई बाई आर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, सब एकेडमिक्स में ध्यान रखना, कोई IIT फाइटिंग नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। सब प्रॉपर आपका बेसिक चीजें चल रही हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली पूछा जाता है ये, ठीक है। ये I अपॉन पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दिस इज जे, दिस इज करंट डेंसिटी। अगर मैं I अपॉन पाई आर स्क्वायर को देखूं, दिस इज जे, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है। जे इज करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, I अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, जिसकी फॉर्म बन गई, ठीक है। जैसे वहां पर लोग लिखते थे ना सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, वैसे ही यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलिए ये सब तुम्हारे एकेडमिक के थे, जो अगली मैं 2 बातें कर रहा हूँ, है ना, वो दोनों पॉइंट्स हमारे कॉम्पिटिशन के, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करूंगा मैं, ठीक है। अब क्या हमारे पास टारगेट ही अपने आप सोचना है यार, मैं आपको पहले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अपने आप सोचोगे, वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद खुद आके चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। वायर है ना, जो कि एक हॉलो पाइप टाइप का है, R1 से R2 में, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अंदर ही खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है इसमें, ठीक है। R1 R2 रेडियस हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको इतनी कहानी में बता चुका हूँ कि अगर आउटसाइड पॉइंट पे निकालोगे यहाँ पे, है ना, R डिस्टेंस पे, तो आप एक लूप बनाओगे, एम्पेयर लूप बनेगा। और आपको पता है एम्पेयर लूप में जो लाइन इंटीग्रल होता है दैट इज बी इंटू 2πr,
ठीक है। टोटल करंट इज आई, मैं आपको बताना भूल गया कि जो नेट करंट है ना, जो नेट करंट है दैट इज आई इसमें, ठीक है। तो टोटल करंट आ जाएगी, तो B into 2 pi r is equal to mu naught I, तो B is equal to mu naught I by 2 pi r. This is magnetic field। अंदर की बात कर लेते हैं, आसान बातें कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है पिछले 15-20 मिनट से, तो आप समझ गए कि मैं आंसर बोलने वाला हूँ 0, है ना। क्यों 0, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इफ r is less than r1, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ इनसाइड पॉइंट पे, है ना, तो लाइन इंटीग्रल कितना आएगा B into 2 pi r। अगर मैं यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड बनाता हूँ इनसाइड, ये लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ गया, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि जेई का क्वेश्चन है न्यूटन का, ठीक है। तो B into 2 pi r एंड विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I एज देयर इज नो करंट, सो B 0। दो आसान से मैं बातें कर दी, है ना। आउटसाइड निकाल दिया, इनसाइड निकाल दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है एट मिड पॉइंट, मतलब बीच पे कहीं निकालना है, ठीक है। भाई आपको मैंने बोला है कि वीडियो पॉज करो, अपना आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर से मैच करना, मैं करा दूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे लूप कहाँ बनाना है, अब मुझे लूप बनाना है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा लूप बनेगा इसके अंदर, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, जहां निकालना है वहां पे लूप बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पे, तो उस r पॉइंट को लेते हुए लूप बनाएंगे हम, ठीक है। लूप पे कैसे घूमेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड घूमती है वैसे घूमेंगे। तो हमारा ये B होगा ऐसे, और यही हमारा dl होगा, है ना। और आपको रट लेना है कि रट लो, मैं लिखा चुका हूँ, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी B into 2 pi r, ठीक है। हमेशा B into 2 pi r होता है सर्कुलर के केस में, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। व्हाट इज I डैश? I डैश इज द करंट जो कि इस एम्पीयर लूप के अंदर है, एंड व्हाट इज I इज टोटल करंट। अब हमें I डैश फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई इस बार जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो करंट फ्लो कर रही है वो इसमें फ्लो कर रही है R1 से R2, ठीक है। जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लोज बिटवीन R1 to R2, है ना। बोले तो जो एरिया आएगा दैट विल बी टोटल एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस अंदर का खोखला ही निकाल देते हैं, इसमें करंट नहीं है ना। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर में जो करंट है वो I है, समझ गया ना। ये एरिया से मतलब है मेरे भाई, पूरे एरिया से हमने इस एरिया को माइनस कर दिया। करंट तो इतने में है ना, जितने मैं घुमा रहा हूँ इतने में करंट है, समझा। इसमें तो है नहीं, पहले पूरा एरिया निकाला, उससे अंदर वाले का माइनस कर दिया। दिस एरिया इज पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसमें करंट I है। अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट पे करंट होगी I बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अभी देखो मुझे करंट कितने में चाहिए, दिस इज एम्पीयर लूप, और एम्पीयर लूप स्मॉल r डिस्टेंस तक है फ्रॉम सेंटर। क्या बोला मैंने, एम्पीयर लूप जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस तक है फ्रॉम सेंटर, है ना। अगर मैं पूरा एरिया निकालता हूं तो दैट विल बी पाई R स्क्वायर, लेकिन उसमें इतना तो खाली है पाई R1 स्क्वायर। दिस जो आपको दिख रहा है बीच का, दिस एरिया इज पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि खाली इसमें करंट है ही नहीं। करंट है कितने में, करंट R1 रेडियस से R रेडियस के बीच में, ये है करंट, दिस। तो मैंने क्या निकाल लिया, मैंने करंट पर एरिया निकाल दिया है। अब मैं इसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस एम्पीयर लूप के अंदर ही करंट मिल जाएगी, समझ लो। I डैश इज द करंट विच इज इनसाइड द एम्पीयर लूप, तो मुझे इस लूप के अंदर चाहिए करंट, इस लूप के अंदर। इस लूप में भी क्या पंगा है, R1 तक तो करंट है ही नहीं, R से R1 के बीच में। तो जिस एरिया में मुझे चाहिए बेसिकली करंट, वो एरिया पता है कितना है, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये एरिया में मुझे करंट चाहिए। तो मुझे करंट पर एरिया तो पता है, यूनिट एरिया में कितनी करंट होगी, इतने एरिया में कितनी करंट होगी। इस एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, मल्टीप्लाई विद करंट पॉइंट एरिया विच इज I बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा I डैश आ गया, ठीक है। व्हाट इज I डैश, I डैश इज I, ऐसे क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत कराया अपॉन गॉस वगैरह में इलेक्ट्रिक सोर्स में। दिस इज करंट, समझ गया, जो कि इस एम्पीयर लूप के अंदर की करंट है। ये I डैश आ गया, I डैश को आपको पुट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तरह जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो जेई में इसका ग्राफ भी आया था, ठीक है। जेई में इसका ग्राफ आया हुआ बनाने को, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो अंदर तो खाली होगा, ठीक है। अभी वैल्यू पुट कर देना, रिजल्ट निकालना जो भी आ रहा है। स्टैंडर्ड नहीं है, याद नहीं करना है, बट क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। रिजल्ट इज नॉट स्टैंडर्ड, कि आपको याद नहीं करना है रिजल्ट, ठीक है। बट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। R1 तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, R2 के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। मैं जेई वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको बताना है R1 से R2 में इसका ग्राफ कैसा बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जेई में क्वेश्चन आया था।
जे में एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आया उसमें ग्राफ ही पूछा हुआ है। तो अब आपको यहाँ से आगे बीच में ग्राफ बनाना है, जो बच्चा मुझे बना के सही से भेज देगा उसका ग्राफ में क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है। R1 से R2 के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। एंड देन अनदर केस, जब हमारी करंट की जो करंट का वेरिएशन है ना, जो करंट का वेरिएशन है अगर वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो अगर करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, तो मान लो मुझे करंट डेंसिटी गिवन है, ठीक है, दिस रेडियस इज आर, ठीक है, और किसी ने बोला कि भाई जो करंट डेंसिटी है दैट इज अल्फा आर। मतलब इस बार करंट क्या हो रहा है, उसका वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं, समझे। जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे करंट क्या हो रही है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और किसी ने बोला कि भाई फील्ड निकाल के दिखाओ मुझे बाहर, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, बाहर फील्ड निकालने इसमें क्या है, जहाँ फील्ड निकाल ली बताओ, यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। आर रेडियस पे पॉइंट लिया, वही कहानी बात की, एम्पियर सर्कुलर वो बना दिया, लूप बना दिया। अब वो कहानी आपको लिखनी, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि जो लाइन इंटीग्रल आएगा है ना, बी डॉट डी एल पूरे लूप के लिए, दैट इज बी इंटू 2 पाई आर, ये आ गया इंटीग्रल, ठीक है। फिर लाइन इंटीग्रल निकालने के बाद आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओगे, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, आई कौन सी होगी, करंट होगी। इस बार करंट तो आपको गिवन नहीं है, क्या गिवन है, इस बार आपको करंट डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और आप देख रहे हो कि करंट डेंसिटी रेडियस के हिसाब से वेरी कर रही है ना। सब समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन करना है, और सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें क्रॉस सेक्शन दिखता है उसमें कुछ निकालना होता है तो उसको रिंग्स पर ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। वही कहानी मैं भी करने वाला हूँ, जो आप समझ चुके हो। मैं आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस की पतली सी रिंग बना दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस आर एंड थिकनेस इज डी आर। आप सब जानते हो इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर डी आर, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको रटा होगा कि दिस एरिया इज 2 पाई आर, ठीक है। अगर इस एरिया में जाने वाली मुझे करंट चाहिए, इस एरिया को मैं करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इस एरिया को करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगी। तो ये जो करंट आएगी दैट इज 2 पाई आर डी आर इंटू एरिया इंटू करंट डेंसिटी, समझे। करंट डेंसिटी क्या होती है, आई अपॉन ए, करंट कितनी हो जाएगी, जे इंटू ए, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, करंट डेंसिटी इंटू 2 पाई आर डी आर। व्हाट इज जे, जे इज अल्फा आर, कुछ भी हो सकता है, तो 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर डी आर, दिस इज डी आई। ऐसी रिंग्स बहुत सारी होंगी, कहां से शुरू होंगी, बिल्कुल सेंटर से शुरू होकर बाहर तक जाएंगी। आप समझ लोगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, वैसे की लिमिट की बात कर रहा हूँ। 2 पाई अल्फा इज आउटसाइड, दिस इज आर स्क्वायर डी आर एंड लिमिट 0 टू आर, सॉल्व करोगे 2 पाई अल्फा आर क्यूब बाई 3, दिस इज योर करंट। खत्म क्वेश्चन में। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था हमारा, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इज बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, एंड इन प्लेस ऑफ आई वी हैव कितना, 2 पाई अल्फा आर क्यूब बाई 3। ये सब नीचे ले जाना, वो आपका काम है निकालना। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मुझे कहता है कोई नहीं इनसाइड पॉइंट तो बताओ, ठीक है, निकाल देना, मैंने फाइनल रिजल्ट नहीं लिखा है, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, ठीक है। कोई कहता है ऐसा है, ये हमारा वायर था जिसकी रेडियस आर थी, ठीक है, पूरे में करंट है, किसी ने बोला भाई ऐसा है ना, बाहर मत बताओ मुझे, अंदर बताओ, एक्स डिस्टेंस में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जहां पे बताना है एक्स डिस्टेंस में, स्मॉल आर लेते हैं, चलो एक्स ले लिया, ठीक है, मुझे एक्स तो बता दिए, ठीक है। तो क्या होगा, वही कहानी होगी यार, पहले यहाँ पे तुम लूप बनाओगे, ये तुमको रट जाना चाहिए कि बी इंटू 2 पाई एक्स होता है हमारा लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब हमारा काम रह गया करंट निकालना, व्हाट इज करंट इनसाइड दिस लूप, ठीक है। देखो भाई, ये आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस कितनी करंट थी, कितनी थी करंट, डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए, जे था अल्फा इंटू 2 पाई आर डी आर, दिस इज करंट इनसाइड दिस, है ना। आप सोचो लिमिट क्या लगेगी, पहले मुझे पूरी करंट निकालनी थी, इस बार मुझे इतनी करंट चाहिए। देखो लूप मेरा यहां पर है ना, दिस इज लूप, मुझे एक डिस्टेंस पे क्या चाहिए, मुझे एक डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे इसके अंदर का क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो बताओ लिमिट क्या लगेगी, इस बार जो लिमिट लगेगी वो भाई लगेगी 0 से, पहले तो कैपिटल आर लगी थी पूरा, इस बार 0 से एक्स लगेगी। तो अगर आप 0 से एक्स लगाओगे तो आपको अंदर की क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी इसमें करंट आने वाली, ठीक है। तो भाई आई निकालने के लिए 2 पाई अल्फा को बाहर करते हैं, आर स्क्वायर डी आर, लिमिट लगाते हैं 0 से एक्स, है ना। तो दिस इज 2 पाई अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, दिस इज करंट, है ना। ये भी जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ, ठीक है, ग्राफ पूछा था, देख लो। तो b इंटू 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, एंड दिस इज 2 पाई अल्फा एक्स क्यूब बाई 3। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, आई गेस
है, तो बी कितना आएगा, मुझे लग रहा है म्यू नॉट अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो गलती वाइज चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है, जैसे म्यू नॉट अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 3। बेसिकली बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, समझे। मेन कहानी जो थी वो ये थी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर से ग्राफ पूछा गया था, तो ग्राफ आप समझ लोगे ऐसे बनेगा एट एंड साइड पॉइंट। ठीक है, ये जाएगा क्वेश्चन में।